हाय गाइस, रंजन है। तो हम आज एसएससी एग्जाम के पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं कि एसएससी एग्जाम क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके अंडर में कौन से एग्जाम आते हैं, उसके अंडर में कौन सा पोस्ट आते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी पूरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इसी टाइप का कंटेंट लाते रहता हूँ इस चैनल पर, ठीक है ना। तो चलो जी स्टार्ट करते किसी भी ना देरी की, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो स्टाफ कमीशन आती है, एसएससी के फुल फॉर्म होती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो 1975 में ये स्टेब्लिश किया गया, तो उसमें से ये एग्जाम चलती हुई आ रही है, ठीक है ना। और हेड वाटर बात करें, जो भी एग्जाम या डिसीजन कोई भी लिया जाता है या उसके पोस्ट भी लिया जाता है, तो न्यू दिल्ली से ही सारी चीजें काम किए जाते हैं। इसका कॉन्टेक्ट की बात करें, ये एग्जाम का कौन लेता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी करें, देखो इसमें बहुत सारे पोस्ट है, बहुत सारे एग्जाम भी है, ठीक है ना। तो आप 10th के बाद भी दे सकते हो, 12th के बाद भी दे सकते हो, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो उस समय भी दे सकते हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो तभी भी दे सकते हो, यानी पीजी और यूजी दोनों के लिए भी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो आप इस पर ध्यान रखना। इसके अंडर में पोस्ट के भले एग्जाम की बात करें तो इसके एग्जाम 8 आते हैं, मेनली जो होते हैं 8 ही होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पर मैंने जो मेन है उसको मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे इसके, अगर आगे वाले वीडियो में हम लोग देखें तो एक एक करके हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले, ठीक है ना। तो एमटीएस हो जाते हैं, सीएचएस हो जाते हैं, सीजीएल होता है, एस्ट्रोनॉमी वगैरह पे होते हैं, एसएससी हो जाती है, सीपीयू हो जाती है, जेई हो जाती है, और जेएसटी हो जाती है, ठीक है ना। इसके बात करें तो पोस्ट के बारे में आप क्वालिफाई कर लेते हो तो कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, तो ये सारी चीजें इसके अंडर में आ जाती है। जैसे इनकम टैक्स हो जाए, इंस्पेक्टर हो गया, असिस्टेंट हो गया, ये सारी चीजें इसके अंडर में आ जाते हैं। एसएससी डिपार्टमेंट की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आते हैं, सीबीआई आ जाती है, इंटेलिजेंस आ जाती है, इसमें ये सारी भी पोस्ट आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक करके, हम लोग यहाँ पर बात किया कि मैंने 8 एग्जाम इसमें दिए जाते हैं। 8 एग्जाम में से आप कोई भी एक एग्जाम दे देते हो तो क्वालिफाई क्या होती है इसके अंडर में, तो देख लेते हैं कि अगर एमटीएस एग्जाम देना चाहते हो तो आप 10th के बाद जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उसमें एग्जाम बहुत सारे इसके अंडर में भी पोस्ट आ जाते हैं। सीएचएसएल की बात करें तो अंडर ये 4th पोस्ट आ जाती थी। कौन कौन से पोस्ट आ जाती है, 12 के बाद आप जाते हो तब बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एग्जाम देते हो सीएचएल के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाते हो, ठीक है ना। तो डाटा एंट्री, लोअर डिवीजन, पोस्ट असिस्टेंट, शॉर्ट एंड कोट क्लर्क, ये सारी चीज़ के लिए आप अगर सीएचएल देना चाहते हो तो आप 12 पास होना चाहिए, और 12 पास होने के बाद ये सारी पोस्ट में आप जा सकते हो, ठीक है ना। अगर वहीं पर आप वहीं बात करें थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो सीजीएल अगर एग्जाम देना चाहते हो तो ग्रेजुएशन लेवल होती है, और ये पोस्ट जो होती है सीबीआई सीआईडी के लिए ही होती है, ठीक है ना। तो अब स्टेनोग्राफर की बात करें तो देखो 12 के बाद आप जा सकते हो, ठीक है ना। इसमें आप टाइपिंग ये सारी चीजें जो भी होती है वकील के अंडर में, या आप कर सकते हो जज के अंडर में, ये काम में होते रहते हैं, ठीक है ना। एसएससी जीडी की बात करें तो आप 12 के बाद जा सकते हो, 10th के बाद भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। तो इसके पोस्ट की बात करें तो इसका जो वैकेंसी निकलते हैं वो लगभग आपको बात करते हैं एसएससी जीडी के लिए एलिजिबिलिटी जो होती है 12 के बाद ही होती है, ठीक है ना। 10th के कम ही चांस होती है, ठीक है ना। तो बीएसएफ, सीआईएफ, ये सारी चीजें होती है। अगर 6 नंबर की बात है सीओपी, यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन लेवल होती है। और पोस्ट की बात करें तो आपको एएसआई, सीएसआई आती है इसके अंदर में, ठीक है ना। इसमें 7th नंबर एलिजिबिलिटी की बात करें यानी जूनियर इंजीनियर के बात करें तो इसमें आप डिप्लोमा भी कोई भी कोर्स किए हुए हो, जैसे कि आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अब वहीं पर हम बात करें जेएसटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन के बाद आप करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी, तो उसमें आपको होना नेसेसरी, आप चाहे हिंदी से किए हुए चाहे इंग्लिश से किए हुए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप एलिजिबिलिटी हो गया, और उस जब वैकेंसी निकले जीएसटी के तो आप उसमें फॉर्म डाल सको, ठीक है ना। तो चलो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब क्या चीज समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन में छोड़ देना, मैं उसमें कमेंट में आपको बता दूंगा कि क्या चीज करनी है आगे, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।